पर राम कृपा बिनु आव न जाई। आना तो बहुत चाहते हैं, पर गृह कारज नाना जंजाला, सो अति दुर्गम शैल विशाला। मान सरोवर में स्नान करने के लिए बहुत से लोग जाना चाहते हैं, परंतु इतने दुर्गम पर्वतीय यात्रा में सभी का सामर्थ्य नहीं होता जाने का। कदाचित कोई पहुंच भी जाए तो इतनी भीषण सर्दी है मानसरोवर में कि स्नान करने का साहस नहीं कर पाते, हिम्मत नहीं पड़ती, दूर से ही दर्शन कर लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि पहले तो अयोध्या में आना बड़ा मुश्किल, और आ भी जाएं तो फिर 7 दिन का समय निकाल करके सत्संग के सरोवर में सराबोर होना तो बिना हरि कृपा के संभव हो ही नहीं सकता। तो हम और आप कितने बड़भागी हैं जो ये संत महापुरुषों का दिव्य समागम में आज हम लोग स्नान कर रहे हैं। उनकी दिव्य वाणी और उनकी दिव्य छवि का दर्शन करके अपने जीवन को हम कृतार्थ कर रहे हैं। और ये सौभाग्य पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के जन्म शताब्दी महोत्सव में हमको प्राप्त हो रहा है। और मेरे लिए तो ये सौभाग्य छप्पड़ फाड़ के मिला है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। पूज्य महाराज श्री का जब आदेश हुआ मुझे कि आप 22 से 28 तारीख नोट कर लीजिए, आपको यहाँ सेवा देनी है, माने कि जो आ गया महाराज तारीख नोट कर ली। तो पूज्य भाई श्री का जन्म महोत्सव मन रहा था, संस्कार पर टेलीकास्ट हो रहा था। मुझे पता चला तो मैंने भी उनको बधाई दी। बधाई जब दी तो ऐसी चर्चा चली कि आपका कौन सा जन्मदिन है। तो उन्होंने कहा कि एक कम 60 के हो गए, अगले वर्ष 60 के हो जाएंगे। और हमसे पूछा कि आप, हमने कि एक कम हम 50 के हो जाएंगे। अच्छा, तो हमने कि आप बिल्कुल ठीक 10 साल बड़े हैं, तो आपका जन्म कब आता है? तो हमने कहा वट अमावस्या आती है। ऐसी चर्चा चली। तो मैंने कहा कि अब की बार 50वां हमारा जन्मदिन पड़ेगा, जरा देखें तो सही कब पड़ रहा है। जब पंचांग निकाला, तारीख देखी तो 25 मई निकल पड़ा। तो हमने कहा ये तारीख तो सरकार के जन्मोत्सव की है। तो हमने कहा देखो कैसा अद्भुत संयोग, मुझे कोई पता नहीं था कि सरकारी का ये जन्म शताब्दी महामहोत्सव में अपने राम का भी 50वां जन्मोत्सव मन जाएगा। और संतों का आशीर्वाद ऐसे 100 अवसर पर इस दास को भी प्राप्त होगा। हमारा माने 50वां एक विशेष अर्ध शताब्दी है। तो ऐसे अवसर पर हमारे बिना किसी योजना के और संत वैष्णवों का ये दिव्य महाकुंभ में अपने राम का भी स्नान हो रहा है। और ऐसे शुभ अवसर पर ये सौभाग्य हमें मिल रहा है। इसलिए मुझे तो लगता है मेरे लिए ये छप्पड़ फाड़ के सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आइए, पूज्य महाराज श्री का जैसा निर्देश हुआ था, संकेत मिला था कि इस श्रीमद् भागवत महापुराण में हमारे पूज्य सुकताल में विराजमान रहने वाले ब्रह्मलीन श्री स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज के सानिध्य में बहुत श्रीमद् भागवत कथा कहने का दास को सौभाग्य मिला। तो महाराज का बड़ा नियंत्रण रहता था कि श्रीमद् भागवत को 7 दिन में पूरा नहीं कर सकते तो इधर उधर की बातें करने की ज़रूरत क्या है। तो उन्होंने ऐसा अभ्यास डाल दिया और ऐसा नियंत्रण किया कि अब स्वभाव भी ऐसा ही बन गया कि श्रीमद् भागवत के बाहर जाने की प्रकृति ही नहीं रही। परंतु ऐसा आज जो महाराज ने आदेश दिया है कि श्रीमद् भागवत सप्ताह में गुरु तत्व की भी विशेष चर्चा की जाए, तो ये बात हृदय को बड़ी प्रभावित कर रही है कि कोना इस महामहोत्सव में हम प्रतिदिन श्री सरकार के जो दिव्य पद हैं, इसमें एक से एक अद्भुत रस का भंडार भरा हुआ है। तो गुरु तत्व के माध्यम से सरकार के ही पद पदावलियों का आश्रय लेकर के हम निश्चित रूप से 7 दिन कुछ न कुछ जैसी सरकार की प्रेरणा होगी, ये तो सरकार के ऊपर ही छोड़ते हैं। पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण सरकार जैसी प्रेरणा देंगे, जो बुलवाना चाहेंगे वह वाणी से सेवा करने का प्रयास
किया जाएगा व्यासपीठ से, परंतु इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि इस दिव्य महामहोत्सव में सरकार की वाणी का भी हम लोगों को रसास्वादन प्राप्त होता रहे। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए गोविंद का स्मरण करके मंगलाचरण करते हुए महात्म्य में प्रवेश करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब मिल करके कृष्ण कन्हैया के पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं, परंतु शक्ति के बिना शक्तिमान अधूरे हैं, इसलिए अकेले कन्हैया को प्रणाम करने से बात नहीं बनेगी। श्री जी के साथ, किशोरी जी के साथ, वृषभानुनंदिनी राधा रानी के साथ गोविंद के पाद पद्मों में हम प्रणाम करते हैं, इसलिए श्री के द्वारा श्री जी का स्मरण किया गया है। श्री कृष्णाय वयं नमः। वो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया कैसे हैं? जो सत घन चित घन आनंद घन हैं, जिनके द्वारा विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार संपन्न किया गया, जिनकी पावन चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के दैहिक दैविक भौतिक तीनों ही त्रिताप तत्काल समाप्त हो जाते हैं, ऐसे गोविंद के श्री चरणों में हम बारंबार प्रणिपात करते हैं। व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी का स्मरण वंदन करके सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों को नैमिष की पावन पुण्य भूमि में यह दिव्य कथामृत पान करा रहे हैं। 88,000 ऋषि बैठे हैं कथामृत पान करने के लिए। उनमें प्रधान हैं महामुनि सुखदेव श्री सौनक जी। सौनक जी कैसे हैं? कथामृत रसास्वाद कुशल, भगवान का कथामृत पान करने में परम प्रवीण, परम कुशल है। भगवान की कथा सुनना भी सबको नहीं आता। भगवान की कथा सुनना वैष्णव जन ही जानते हैं, भगवान के भक्ति ही कथा सुनना जानते हैं। कैसे? हम लोगों का थोड़ा भी कुछ बोध हो जाए, हमें ज्ञान हो जाए, तो हम ज्ञानी अपने को मान करके फिर दूसरे को सुनना नहीं चाहते। ये हमने बहुत कथाएं सुन ली, बहुत कथाएं कह ली, अब हम क्या किसको सुने? तो श्रवण का भी अभिमान हमारे भीतर जाग जाता है, और कहीं कथा कह दिए फिर तुम्हारा सुनना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम स्वयं कथा कहते हैं, हम किसी की क्या सुने। परंतु सुनने की कुशलता यही है कि श्रोता जब कथा सुनने बैठे तो विज्ञ न मानकर अपने को सर्वथा अज्ञ मान करके सुने। जो श्रोता अपने को थोड़ा भी विज्ञ मान लेगा तो फिर कथा सुनेगा नहीं, बल्कि वक्ता की नाप तोल ज्यादा करेगा। इन्होंने ये बात ऐसे कैसे कही, छिद्रान्वेषण दोष दर्शन का दृष्टिकोण बन जाता है जब हम अपने को कुछ विज्ञ मानने लगते हैं। इसलिए कितना भी विद्वान हो पर कथा सुनने बैठे तो सर्वथा अज्ञ बन करके बैठे। जैसे हमारे श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जो सकल गुण निधान होते हुए भी भगवान की कथामृत रस पान करने के लिए भागते हैं इस कलिकाल में भी, जबकि उन जैसी कथा कौन कह सकता है। किशोरी जी को ऐसी बढ़िया कथा हनुमान जी महाराज ने सुनाई, जो अशोक वाटिका में सशोक बैठी थी
अत्यंत दुखित हो रही थीं, देख जानकी दीन। और किशोरी जी की यह दयनीय दशा देख करके हनुमंत लाल जी बड़े दुखी हो गए कि मैं कैसे इनका कष्ट दूर करूं, मां का कष्ट कैसे दूर करूं। अनेक तर्क वितर्क किए, अंत में एक ही बात समझ में आई, व्यथा तो हरि की कथा से ही दूर हो सकती है। किशोरी जी की व्यथा हरि की कथा से ही दूर करना संभव है। इसलिए रामचंद्र गुण बरने लागा तो सुनते ही